आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक हमारे प्रोजेक्ट में स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में रेजॉर पे का यूज़ करते हैं बेटा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको आपका ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जाके pom.xml वाली जो ये आपकी फाइल है इसमें आपको आना है और सबसे पहले यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज वाला सेक्शन दिख रहा होगा। इस डिपेंडेंसी वाले सेक्शन के अंदर अभी देखिए फिलहाल रिजॉर्व पे की कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। जब तक कि यहाँ पे रिजॉर्व पे की डिपेंडेंसी नहीं मिलेगी, जब तक कि वो वहाँ से जार फाइल्स इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपना माविन रिपोजिटरी पे। ठीक है, तो मैं आप लोग यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ओपन था। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे जाना है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है माविन रिपोजिटरी रिजॉर्व पे। एंड जैसे मैंने यहाँ पे माविन रिपोजिटरी रिजॉर्व पे किया तो मैं यहाँ पे रिजॉर्व पे जावा कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए ऑफिशियल जावा बाइंडिंग फॉर द रिजॉर्व पे एपीआई आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी आपके पास एपीआईज ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं ये 1.4.3 वाला डिपेंडेंसी का यूज़ करूँगा। इसमें बता रहा है कि कुछ डिपेंडेंसीज में वल्नरेबिलिटीज़ है, तो इसका आप ध्यान रखें। तो अगर ये सपोर्ट नहीं किया तो फिर हम दूसरी यहाँ से डिपेंडेंसी का करेंगे। तो यहाँ से मैंने डिपेंडेंसी को कॉपी किया और मैं अपने pom.xml वाले में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं डिपेंडेंसीज में पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरी यहाँ पे बिल्डिंग्स के अंदर यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है। कहाँ से? MIT के उससे, क्योंकि वहाँ पे उनकी जार फाइल्स रखी हुई है। तो मेरे पास यहाँ पे कौन सा वर्जन आ चुका है? 1.4.3। तो यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल डिपेंडेंसी डाल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी डिपेंडेंसीज तो डाउनलोड हो चुकी है। अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हम लोग यहाँ पे एक क्या क्रिएट करने वाले हैं? रेस्ट एपीआई क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं एक सिंपल सा यहाँ पे एक नई क्लास ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक नई क्लास बना ले रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करना चाहता हूँ? इनवॉइस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनवॉइस। मैंने यहाँ पे लिया इनवॉइस, न्यू इनवॉइस। मैंने यहाँ पे क्लास का नाम ले लिया है न्यू इनवॉइस। मैंने यहाँ पे एक न्यू इनवॉइस नाम का वो ले लिया है। अब मुझे यहाँ पे इनवॉइस जनरेट करना है तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना दे रहा हूँ पब्लिक मैंने यहाँ पे ले लिया वॉइड। फिलहाल मैं वॉइड रख रहा हूँ एंड मैंने यहाँ पे लिखा जनरेट इनवॉइस। ये मैंने एक अपनी खुद से मेथड बना दिया है, जनरेट न्यू इनवॉइस। मैंने इस नाम की एक मेथड बना दी है। अब मुझे ये कैसे चाहिए? पोस्ट मैपिंग की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे लगा ए नोटेट पोस्ट मैपिंग एंड मैं यहाँ पे डबल कोड में लिख रहा हूँ न्यू इनवॉइस। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? न्यू इनवॉइस लिखा है। अब मैं यहाँ पे न्यू इनवॉइस के बाद अपने इनवॉइस का कोड चाहता हूँ और इधर मुझे रेस्ट एपीआई क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे लगा ए नोटेट रेस्ट कंट्रोलर। इतना काम मेरा इजीली हो चुका है। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख देता हूँ कि चलिए मैं स्ट्रिंग टाइप का ले लेता हूँ और मैं इधर लिख देता हूँ रिटर्न में वर्क डन। डबल कोड में लिख देता हूँ वर्क डन, जिससे कि अगर ये कर रहा है तो इससे मुझे वर्क डन मुझे मैसेज मिल जाए। अब देखो सिंपल से इन्वॉइस क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिजॉर्व पे जाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनवॉइस रिजॉर्व पे एपीआई। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको नीचे पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा। मतलब कितना इजी है, देखिए यहाँ पे आपको पूरा का पूरा इसका ये मिल जाएगा जावा का कोड। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा जावा पे जा रहा हूँ और मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया।
इस कोड को कॉपी करने के बाद मैं सिंपल सा यहाँ पे जा रहा हूँ एंड में इस चीज़ को पेस्ट कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ तो देखो आपको बहुत सारी लाइंस के एरर दिख रहे होंगे। एक्चुअली ये एरर नहीं है, ये वो जो क्लासेस है जो डिपेंडेंसीज हमने डाली थी उसको यूज़ करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे रिजॉल्व पे राइट क्लिक किया, मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो देखिए मेरा ये आ गया। ये किसकी वजह से आया? क्योंकि मेरी वहाँ पे डिपेंडेंसी है। ऐसे मैंने ऑब्जेक्ट टाइप का कर लिया है, जेसन ऑब्जेक्ट, ये मेरा जेसन वाला आ गया है। मेरे को लिस्ट टाइप का करना था तो मैंने लिस्ट पे क्लिक किया और मेरा ये लिस्ट आ चुका है। सिमिलरली मैंने एरे लिस्ट में किया इंपोर्ट और मैंने यहाँ से एरे लिस्ट ले लिया है और यहाँ पे मैंने इनवॉइस वाले को भी बुला लिया है। तो ये मेरा इंपोर्ट इनवॉइस था, तो ये मेरी चीज़ हो चुकी है। और ये एक्सेप्शन के रिगार्डिंग आ रहा है तो मैं इसके लिए भी ऐड ट्रैकेज थ्रो ब्लॉक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये पूरा का पूरा कोड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा कुछ डिटेल्स लेना चाहूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपनी आईडी रखना है। मुझे यहाँ पे क्या रखना है? आईडी। कौन सी? मर्चेंट आईडी। और इधर मुझे क्या रखना है? सीक्रेट की रखना है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या एक्सेल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अपना जा रहा हूँ मेरे मर्चेंट आईडी को निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे रिजॉर्ट पे गया हूँ। यहाँ पे मैं अकाउंट्स एंड सेटिंग्स पे जा रहा हूँ और यहाँ पे आपको अकाउंट्स एंड सेटिंग के अंदर एपीआई की मिलेगा। इस एपीआई की में आप जाके जनरेट रीजनरेट टेस्ट की पे जाके क्लिक करेंगे। तो मैं अपनी सारी ओल्ड कीज़ को इमीडिएटली डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, मतलब मेरी पुरानी ओल्ड की काम नहीं आएगी और ये मेरी नई की है। ठीक है, तो ये मेरी की है। कायदे से मुझे इसे कहीं पे कॉपी करके रखना चाहिए, बट मैं क्योंकि हर बार नया कर लेता हूँ इसलिए मैं बच्चों को बताने के लिए मैं बार बार उसी चीज़ को यूज़ कर लेता हूँ नया क्रिएट करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ब्लर दिखेगा जब ये पब्लिश होगा, क्योंकि ये आईडी मेरी कीज वहाँ पे नहीं होगी। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए बेटा, तो यहाँ पे मैं डेटा यूज़र से लेना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैंने आपको रिक्वेस्ट पैरम पढ़ाया था, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरम पढ़ाया था आप लोगों को। ये नोटेट यस सर। रिक्वेस्ट पैरम। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ मेरे ऊपर रिक्वेस्ट पैरम आ गया। हाँ, आ गया है। मैंने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल्स टू T1। मैंने यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग नेम। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे गौरव कुमार है, इस चीज को मैं हटा के यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ? नेम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पहला रिक्वेस्ट पैराम आया। दूसरा मुझे फिर से डेटा चाहिए, तो दूसरा डेटा मुझे क्या चाहिए? दूसरा डेटा चाहिए मुझे नेम के बाद कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया ए नोटेट रिक्वेस्ट पैरम नेम इक्वल्स टू T2 लॉन्ग कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे देखो मैंने दूसरी चीज क्या कर दिया। ओके, तो ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट को भी स्ट्रिंग टाइप का ले रहा है। आई थिंक यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट को भी कैसे ले रहा है? स्ट्रिंग टाइप का ले रहा है। अगर दिक्कत हुई तो फिर अपन इसे चेंज कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नेम के बाद कॉन्टैक्ट
तीसरा डेटा यहाँ पे क्या लिया है, ईमेल आईडी। तीसरा डेटा क्या लिया है यहाँ पे, रिक्वेस्ट पैरम नेम इक्वल्स टू T3 स्ट्रिंग ईमेल। ठीक है, तो यहां पे मैंने अब क्या ले लिया है, ईमेल ले लिया। ठीक है, अब मुझे एड्रेस लेना है। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल एड्रेस के लिए, अगर आपको चाहिए तो मैं एड्रेस के लिए भी कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया एनोटेट रिक्वेस्ट पैरम नेम इक्वल्स टू A1 ले रहा हूँ मैं एड्रेस के लिए, जिससे आपको याद है कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग मैंने लाइन 1 कर दिया है, तो मैं इधर लाइन 1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे फिर से इस चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने A2 कर दिया है, इसे मैं लाइन 2 कर दे रहा हूँ। वैसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ A3। तो ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, A3 में मेरा क्या है, जिप कोड। तो मैंने यहाँ पे जिप कोड कर दिया है। ठीक है, तो ऐसी रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ सिमिलर रख दिया है। अब मैं यही चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैंने कहा मेरा सेम है डिलीवरी एड्रेस और वो, तो मैं यहाँ पे लाइन 1 डाल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन 2 कर दिया है। एंड मैं यहाँ पे जिप कोड कर दे रहा हूँ। मैंने ये चीज़ कर दिया। चलिए हम लोग सिटी के लिए भी कर देते हैं ऐसे से, क्योंकि जब इतना कर रहे तो हम सिटी भी डाल देते हैं। A4 और हमने यहाँ पे ले लिया सिटी। मैं कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ, आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिटी कर दिया है कि आप लोग सिटी डाल दें। इधर भी मैंने सिटी कर दिया है। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे स्टेट का भी कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ कर दी है। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो प्रोजेक्ट चाहिए, अब उस प्रोडक्ट का भी करेंगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, तो आप उसके लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आइटम्स दे सकते हैं, आप करेंसी और अमाउंट, एक्सपायर बाय, ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक अमाउंट का ले लेता हूँ। मैं सिर्फ अमाउंट का ले रहा हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें मैं वैसे ही रख रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी ये चीज़ हुई है।
ठीक है, ठीक है। तो चलिए मैं अमाउंट का और डाल दे रहा हूँ बस, और अमाउंट मेरा जो होगा वो E6 है, और मैंने कहा जो मैं अमाउंट है वो इंटीजर वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे इंट ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे अमाउंट ले रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे जब अमाउंट लिया तो ये बेसिकली मुझसे ये कह रहा है कि जो अमाउंट आपका रहेगा वो आपका जैसे 399 लिखा तो 3.99 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट ले लिया। ठीक है, करेंसी आपकी INR है, एक्सपायर बाय का टाइम आपका वही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इतने चला के देखते कि इतने में हमारा कैसा क्या वर्क कर रहा है। यहाँ पे 2 लग गए इसलिए वो एरर दे रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इतनी चीज कर दी है। अब मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज को रन कराना चाहता हूँ। तो देखिए अब मैं यहाँ पे जब रन कराऊंगा तो ये आपको बोलेगा भैया इस टाइप का वाइट लेवल एरर, क्योंकि मैं ये पोस्ट के थ्रू चला रहा हूँ। ये किसके थ्रू चला रहा हूँ? पोस्ट के थ्रू। तो मैं यहाँ पे रन एस कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे इसे स्प्रिंग बूट ऐप के थ्रू चला रहा हूँ। सेव, ओके, रन। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे वर्किंग में आया है, बट अब मैं इसको कैसे चलाऊंगा? मैं पोस्टमैन के थ्रू चलाऊंगा या फिर मैं ठंडा क्लाइंट के? तो मैं यहाँ पे ठंडा क्लाइंट के थ्रू चलाने चाहता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पे गया हूँ और मैं अपनी एपीआई को रन करा के चेक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास ठंडा क्लाइंट होना चाहिए, जो कि फिलहाल मेरे पास नहीं है। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अपने एक्सटेंशन पे और मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ ठंडा क्लाइंट। और ये मुझे बोल रहा है कि आपको ये ठंडा क्लाइंट यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, ये वाला। तो मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। और मेरा यहाँ पे ठंडा क्लाइंट आ चुका है। इस ठंडा क्लाइंट में अब हम लोग क्या करेंगे, एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे जो कि पोस्ट टाइप की होगी। तो देखिए मैं यहाँ पे आया और मैं अपनी यहाँ पे एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा HTTPS, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। मेरी सेम मशीन में, इसलिए मैं लिख रहा हूँ लोकल होस्ट। और बाय डिफॉल्ट कौन से पोर्ट पे चलता है मेरा? 8080 पे चलता है। मेथड किस टाइप की है? मेरी है पोस्ट टाइप की। अब मैं यहाँ पे पैरामीटर के रिगार्डिंग बात करूँगा। सबसे पहले हम चलेंगे हमारे इस पे, एंड मैं इसको हाफ स्क्रीन कर दे रहा हूँ जिससे कि मुझे पैरामीटर्स देखने में दिक्कत ना हो। मैं अपने कोड पे आ चुका हूँ जो हमने बनाया है। इसके हिसाब से मैं अपनी वैल्यू रखूँगा। तो यहाँ पे मैंने कहा आपसे मेरा लोकल होस्ट कॉलन 8080/new, ये जो मेरा इनवॉइस था मैं वही लिख रहा हूँ, न्यू इनवॉइस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पैरामीटर की। तो T1 में क्या है? नेम। तो मैंने यहाँ पे लिया T1 और मैंने यहाँ पे नाम दिया है दीप शिखा। फिर मेरा यहाँ पे सेकेंड है T2 एंड मैं यहाँ पे कोई एक मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। सौरभ मोबाइल नंबर बोल बेटा आपका। तो ये मेरा दूसरा पैरामीटर हो गया। तीसरा पैरामीटर है T3। इसमें मैं सौरभ अपनी मेल आईडी बोलना बेटा। @gmail.com। ये हो गया मेरा T3 वाला पैरामीटर। अब मैं अपना A1 वाला पैरामीटर में डालूंगा। तो सौरभ अज्यूम करो रहता है कहाँ पे रहता है सौरभ? कस्तूरबा नगर। कस्तूरबा नगर। तो पहले मैं हाउस नंबर डाल, तो मैंने ऐसे हाउस नंबर डाल दिया 899
बटे E3 ऐसे मैंने डाल दिया। कस्तूरबा नगर, ये किस में आएगा हमारा, A2 वाले में आएगा। और A3 कस्तूरबा नगर, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भोपाल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जिप कोड के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं बेटा। तो इधर हमारा जिप कोड क्या था, तो हमें कुछ चेक करना पड़ेगा। आई थिंक मैंने जिप कोड इंटीजर लिया था क्या हमने, तो इधर इशू हो सकता है, तो मैं एक बार चेक करता हूँ। मोबिन API रिपोजिटरी एंड जावा एंड जिप कोड। अच्छा, ने स्ट्रिंग फॉर्म में लिया था तो सही है, हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में ही है। क्या चेक करना पड़ता, नहीं तो पता लगा थोड़े से चक्कर में गलत हो जाए। तो A3 में मेरा क्या था, जिप कोड था। तो जिप कोड में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 426018। एक्चुअली ये GSTC का है। एंड A4 में मैं डाल दे रहा हूँ भोपाल। एंड A5 पैरामीटर में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ मध्य प्रदेश। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे A6 में आएगा अमाउंट, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 28,900 तो ये हमारे पास A6 थे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट, तो मैंने यहाँ पे साइन पे क्लिक किया है। एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ इशू आया है। क्या इशू आया है, बैट रिक्वेस्ट एरर, एक्सपायरी बाय शुड बी एटलीस्ट 15 मिनट बिफोर करेंट टाइम। ओके, तो ये मेरी कुछ एक्सपायरी का इशू बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपने एक्सपायरी टाइम लिया है वो 15 मिनट कुछ होनी चाहिए करेंट टाइम के। लेट मी चेक, मैं यहाँ से चेंज कर दे रहा हूँ, मैं ऐसी 7। लेट मी चेंज द वैल्यू, मैं यहाँ पे 21 कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, लॉन्ग वैल्यू कर दिया है। अगर ये सपोर्ट कर जाए तो इट्स ओके, नहीं करेगा तो फिर हम बाद में चेक करेंगे। एंड मैं अपना यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। एंड मैं वापस अपने प्रोजेक्ट को रन करा रहा हूँ, रीरन रन एस स्प्रिंग बूट ऐप। एंड हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। और अब मैं यहाँ पे वापस से चला रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा आ गया बेटा, वर्क डन। क्या लिखा आ गया, वर्क डन। तो यहाँ पे जो मैंने डिटेल्स डाली ना, उससे हुआ ये फ़ायदा कि जो मेरा ये रिजॉर्ट पे है जो हमने किया था, इसमें एक इनवॉइस क्रिएट हो गया। इसमें क्या क्रिएट हो गया, एक इनवॉइस। तो मेरा यहाँ पे इनवॉइस चेक करते हैं, शो ऑल। एंड यहाँ पे पेमेंट पेजेस, आई थिंक इनवॉइस यहीं कहीं होगा मेरा। तो ये तो मेरा URLs हैं, रूट इनवॉइसेस, ये इनवॉइसेस आ चुके हैं। एंड अभी देखो ये एक सौरभ साहू का इनवॉइस भी जनरेट हो चुका है। ये चीज़ समझ में आई। यहाँ पे देखो अभी टाइम ड्यूरेशन दिख रहा है, यही टाइम है, देखिए 1 मिनट हुआ है अभी। ये देखिए मेरी इनवॉइस क्रिएट हो चुकी है। तो ये इश्यूड हुआ है, अभी पेड नहीं हुआ है। ये क्या हुआ है, इश्यूड हुआ है। तो यहाँ पे मेरा इनवॉइस इशू हो चुका है बेटा। यहाँ पे मेरा इनवॉइस क्या हो चुका है, इशू हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे अपना पेड का भी चाहिए कि मेरा पेमेंट गेटवे लग जाए। आप लोग को मेन टास्क क्या देखना है कि आपका पेमेंट गेटवे कैसे लगेगा। तो यहाँ पे मुझे अब JSP का यूज़ करना होगा। मुझे यहाँ पे किसका यूज़ करना होगा, JSP पेजेस का। तो कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ अपने रिजॉर्ट पे को इससे ऐड किया है। कल के इसमें हम लोग JSP पेज बनाएंगे और इससे पूरा पेमेंट गेटवे को कंप्लीट करेंगे कल की क्लास में।